न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का एक क्वेश्चन है। इस देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इन द फिगर सोन द ब्लॉक ए एंड सी आर पुल्ड डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी यू। ठीक है ना, इसको हम लोग ए और सी जो दो ब्लॉक है ना, इसको हम लोग यू वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं ना, नीचे की ओर खींच रहे हैं। ठीक है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक ए। तो इस ब्लॉक बी है ना, बी ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा, ये पूछा गया है कि इसका जो एक्सेलरेशन होगा ना ऊपर की तरफ है ना, इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ जो होगा ना ए, ये पूछा गया कि कितना होगा। ये बी वाले ब्लॉक का है ना, एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक बी, ये कितना होगा अपवर्ड एक्शन। देखिए, ये भी नीचे की ओर जाएगा, ये भी नीचे की ओर जाएगा, तो ये ब्लॉक ऊपर ही जाएगा है ना। तो मान लेते हैं कि ये ब्लॉक कुछ v वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है और यहाँ की ये जो डिस्टेंस दी गई है ना, इसको y मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को यही एक्सेलरेशन पूछा गया है, ठीक है ना, कि एक्सेलरेशन कितना होगा। तो सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट समझिए। अच्छा देखिए, एक ये जो ब्लॉक है ना, इस ब्लॉक को आप चाहिए तो यहाँ पे भी मान सकते थे कि ये ब्लॉक यहाँ पर है, एक ब्लॉक है ना, ये ब्लॉक जो है वो यहाँ पर है। इस स्ट्रिंग को हटा दीजिए तो ये ब्लॉक कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया है ना। समझ में आ रहा है चीज। तो देखिए, एक कॉन्सेप्ट था हम लोग के पास, एक पुल्ली है ना, इससे एक ब्लॉक लगा हुआ है और यहां पे एक और ब्लॉक ले लेते हैं, एक छोटा सा ब्लॉक ऐसे दिखा देते हैं, है ना। ये बोला गया कि इस ब्लॉक को अगर कुछ v वेलोसिटी से इधर ले जाते हैं ना, और तो ये ब्लॉक कुछ ऊपर की ओर जाएगा u वेलोसिटी से, तो इस u और v में एक को रिलेशन दिखाना है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ एंगल दे दिया है कि वर्टिकल से जो एंगल है ना, देखिए यहाँ पे जो एंगल होगा ना, ये एंगल अगर थीटा है, कुछ दिया रहेगा, तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, थीटा होगा। ठीक है, तो देखिए इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट हम लोग लेते हैं, इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट ले रहे हैं। ठीक है ना, एक तो एक स्ट्रिंग के अलोंग ले रहे हैं और एक स्ट्रिंग के परपेंडिकुलर ले रहे हैं ना। तो देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो फिर से ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, है ना। तो v का एक कंपोनेंट इधर कितना हो जाएगा, v कॉस थीटा, और इधर कितना हो जाएगा, v साइन थीटा। समझ में आ रहा है चीज ना। तो हम लोग क्या कहते हैं ना कि ये जो ब्लॉक जो है ना, ये ब्लॉक, चलिए इस ब्लॉक को ए बोल देते हैं, इस ब्लॉक को कुछ बी बोल देते हैं, है ना। तो इस ए ब्लॉक का जो अपवर्ड डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगा ना, वो इस ब्लॉक का जो रस्सी के एलोंग है ना, जो स्ट्रिंग के एलोंग जो वेलोसिटी है ना, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी जो होती है ना, ये दोनों इक्वल हो जाती है। तो हम लोग यहां से क्या कह सकते हैं ना कि u इज इक्वल टू v साइन थीटा। समझ में आ रहा है ना कि ब्लॉक का वेलोसिटी स्ट्रिंग के अलोंग जो होता है ना, जो वेलोसिटी होता है, वही इस ब्लॉक का वेलोसिटी होता है अपवर्ड डायरेक्शन में। यही कॉन्सेप्ट हम लोग यहां भी लगाएंगे। तो अब देखिए यहां पे आप ऐसे समझिए कि ये ब्लॉक u वेलोसिटी से जब नीचे जा रहा है ना, तो ये जो v है ना, ये v, इस पॉइंट का एक वेलोसिटी ऊपर की तरफ v है ना। इस v का एक कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग कितना हो जाएगा, v का कंपोनेंट जो होगा स्ट्रिंग के अलोंग, वो हो जाएगा कितना, v कॉस थीटा। समझ में आ रहा है ना। और ये जो v कॉस थीटा होगा ना, वही इस u के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए यहां पे क्या था, इस ब्लॉक का वेलोसिटी का कंपोनेंट, इस ब्लॉक के वेलोसिटी का कंपोनेंट स्ट्रिंग के अलोंग जो होता है ना, यही इस u के बराबर होता है। समझ में आ रहा है ना। तो यहां भी यही कॉन्सेप्ट हम लोग लगाएंगे। समझ में आ रहा है चीज। तो चलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि जो u जो है ना, वो v कॉस थीटा के इक्वल हो गया है ना। तो यहां से हम लोग लिख दें v इज इक्वल टू u इज इक्वल टू v कॉस थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए इसको मैं इरेज कर देता हूं यहां से। अब देखिए, तो ये ब्लॉक जो है ना, जो u से नीचे आ रहा है, और ये जो वाला जो है ना ब्लॉक, ये v से ऊपर जा रहा है ना, v से ऊपर जा रहा है। तो इसी v को हम लोग यहाँ, इस ब्लॉक को यहाँ दिखा ले अगर, तो इसी का ये कंपोनेंट इधर की ओर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो हम लोग को फाइंड क्या करना है ना, हम लोग को देखिए एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना कि हम लोग को फाइंड करना है एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो होगा ना, वो क्या हो जाएगा, dv बाई
डी टी, है ना, डीवी बाई डी टी। तो यहां से देखिए हम लोग v को सेपरेट कर ले और dv बाई dt कैसे लिखते हैं इसको देखिए आप। तो यहां से v इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, u अपॉन कॉस थीटा, ठीक है, और इसको हम लोग u सेक थीटा भी लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग जब dv अपॉन dt करेंगे ना, है ना, dv अपॉन dt, मतलब इसको हम लोग टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर ले, क्योंकि हमको निकालना तो ये चीज है ना, एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि dv बाई dt निकालना है। तो देखिए यहां से हम लोग क्या करें, d अपॉन डी टी और v के जगह पे कितना लिख ले, u सेक थीटा, है ना। तो अब देखिए यहां पे u कांस्टेंट है ना, u कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेलोसिटी जो है यहाँ पे देखिए u जो है ना वो कांस्टेंट वेलोसिटी है ना। तो u जब कांस्टेंट है तो हम लोग u को बाहर निकाल लेते हैं ना। तो u बाहर निकल के आ गया d सेक थीटा और अपॉन हम लोग क्या लिखेंगे, dt। तो देखिए यहां थीटा है तो ये थीटा के टर्म में ही डिफ्रेंशिएट होगा। तो u तो अपना बाहर है ही, d सेक थीटा अपॉन डी थीटा और इंटू डी थीटा अपॉन डी टी। चेन रूल में हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है ना, कि ये थीटा है तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, फिर डी थीटा बाई डी टी। अब देखिए यहाँ से डी थीटा से डी थीटा कैंसिल कर दीजिए, तो यही वाला टर्म लिखा हुआ है यू डी सेक थीटा और नीचे में डी टी है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए सेक का डिफ्रेंसिएशन हम लोग को मालूम है क्या होता है, सेक का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो टेन थीटा इंटू सेक थीटा होता है। तो यहाँ से लिख दे टेन थीटा इंटू सेक थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी टी। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब देखिए हम लोग को यही डीवी बाई डी टी और यही एक्सेलरेशन होगा, है ना, यही एक्सेलरेशन होगा डीवी बाई डी टी, यही हम लोग को फाइंड करना है। तो देखिए बाकी तो ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग को दिया यू दिया हुआ है, थीटा दिया हुआ है, ये डी थीटा बाई डी टी है ना, इसकी वैल्यू अगर हम लोग निकाल ले और यहाँ पुट कर दे तो एक्सेलरेशन निकल के आ जाएगा, क्योंकि यही टर्म जो है अपना क्या है, यही एक्सेलरेशन है। ये चीज समझ में आ रहा है ना। तो हम लोग को क्या निकालना है, डी थीटा बाई डी टी निकालना है। समझ में आ रहा है यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिए यहां से देखिए, तो ये ट्रायंगल को लीजिए आप, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना यहाँ पे, ये ट्रायंगल है ना, ये वाला ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ देखिए एक ट्रायंगल बनाते हैं यहाँ, यही इस ट्रायंगल में देखिए ये एंगल थीटा है, ये लेंथ है अपना बी और ये लेंथ है अपना वाई, है ना। अब देखिए ये जब ब्लॉक नीचे जाएगा ना तो ये पॉइंट जो है ऊपर की ओर जाएगा, है ना, यानी कि ये ब्लॉक ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। तो ये वाई डिस्टेंस जो है ना वो डिक्रीज होगा, लेकिन ये बी जो है ना ये तो कांस्टेंट रहेगा हमेशा, है ना। तो हम लोग को देखिए बी कांस्टेंट है और वाई जो है वो डिक्रीज होगा। तो यहां से आप सबसे पहले देखिए, तो यहां से आप टेन थीटा कितना लिखेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब कितना है, बी बाई वाई। समझ में आ रहा है ना, टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई वाई। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इसको डिफ्रेंशिएट कर ले रहे हैं थीटा के रिस्पेक्ट में, ठीक है, क्योंकि हमको चाहिए डी थीटा बाई डी टी चाहिए यहां से, है ना। तो इसको जब हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर ले तो डी अपॉन टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहा है, टेन थीटा इज इक्वल टू डी अपॉन डी टी, है ना, बी अपॉन वाई। देखिए ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में क्यों डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं ना, क्योंकि देखिए हम लोग को यहां से चाहिए वेलोसिटी, है ना। वेलोसिटी जो होता है ना वो होता है यहां से डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो यहां से जो डीवाई बाई डी टी निकल के आएगा ना अपना, डीवाई बाई डी टी, यही टर्म होगा वेलोसिटी, है ना। और चूंकि देखिए आप डिस्प्लेसमेंट जो है ना वो डिक्रीज कर रहा है, ब्लॉक की वेलोसिटी ऊपर की ओर है और डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी के डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है ना, तो ये निगेटिव का वी होगा। ये समझ में आ रहा है ना। अगर यही डिस्प्लेसमेंट देखे, अगर ये ब्लॉक नीचे की ओर जाता वी वेलोसिटी से तो ये डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करता, तो डीवाई बाई डी टी को हम लोग क्या लिखते, प्लस का वी लिखते। तो हम लोग आगे चल के ये टर्म पुट करेंगे यहाँ पे, है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए यहां से देखिए टेन थीटा, है ना, तो इसका डिफ्रेंसिएशन देखिए अब तो थीटा के टर्म में ही होगा, तो डी अपॉन डी टी और यहां पे जो है इसको थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दे, टेन थीटा को
और इंटू क्या लिखेंगे, डी थीटा अपॉन डी टी, ऐसा लिख सकते हैं देखिए तो, ठीक है ना। इसको थीटा के रिस्पेक्ट में किए, फिर डी थीटा अपॉन डी टी, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल होगा तो डी टेन थीटा अपॉन डी टी, यही लिखा हुआ है। इधर देखिए बी कांस्टेंट है, तो बी को अगर हम लोग बाहर निकाल लें तो यहां पे क्या लिखा हुआ है, डी वाई टू द पावर -1 और अपॉन डी टी। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए अब यहां से देखिए आप, तो टेन थीटा का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है इंटू डी थीटा अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहां से क्या है बी। अब देखिए यहां पे ये y है, नीचे t है, तो y के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा, तो d y टू द पावर -1 अपॉन डी वाई और इंटू डी वाई बाई डी टी, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से देखिए, यहां से तो अपना आ गया सेक स्क्वायर थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी टी, और यहां से देखिए b, इसका डिफ्रेंसिएशन करिएगा तो -1 और y टू द पावर -2 होगा, है ना। और dy बाई डी टी अभी हम लोग देखे थे क्या था, कि dy बाई डी टी ही जो था ना, ये देखिए dy बाई डी टी क्या था, यही भी था ना, माइनस का भी। तो इसके जगह पे हम लोग चाहे तो यहाँ पे माइनस का भी पुट कर लेंगे यहाँ पे, अभी यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो यहां से देखिए तो एक माइनस यहाँ है और माइनस यहाँ है, तो यहां से कितना हो जाएगा, b माइनस माइनस प्लस हो गया, b भी अपॉन वाई स्क्वायर, ऊपर में -2 है पावर, नीचे आकर प्लस का 2 हो गया, है ना। तो सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू निकल के इतनी आ गई, है ना। तो देखिए हम लोग को यह डी थीटा बाई डी टी निकालना था, जो कि आगे पुट करना है। तो डी थीटा बाई डी टी इज इक्वल टू, देखिए तो कितना हो गया, बी भी अपॉन वाई स्क्वायर, और यहां पे देखिए ये नीचे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, समझ में आ रहा है ना। तो यही हम लोग वैल्यू अब फिर पुट कर लेंगे वहां पे डी थीटा बाई डी टी के जगह पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही है अपना। तो देखिए हम लोग का क्या था, यही इक्वेशन आया हुआ था ना, ए इज इक्वल टू जो था वो कितना था, u इंटू टेन थीटा इंटू सेक थीटा और इंटू डी थीटा बाई डी टी, यही है। अब यहां से डी थीटा बाई डी टी की वैल्यू हम लोग पुट कर रहे हैं यहां से, तो ए इज इक्वल टू यू इंटू टेन थीटा है इंटू सेक थीटा है और इंटू डी थीटा बाई डी टी, यहां से देखिए तो ये है बी, भी के जगह पे देखिए, भी के जगह पे हम लोग फिर से यू सेक थीटा लिख ले, ठीक है ना। यहां पे बी के बाद भी है तो यू सेक थीटा, ठीक है। और नीचे में क्या है, वाई स्क्वायर है, नीचे में है अपना वाई स्क्वायर है और सेक स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो देखिए एक सेक थीटा और ये सेक थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, ठीक है ना। तो हम लोग को देखिए यहाँ पे u है और u है, तो कितना हो गया, यहां से u स्क्वायर हो गया, टेन थीटा हो गया यहां से। और देखिए यहां पे क्या है ना कि एक b है और नीचे में y स्क्वायर है ना। हम लोग चाहे तो अपने मन से ऊपर नीचे अगर एक b से मल्टीप्लाई करके और डिवाइड कर दे तो ये चीज कितना हो जाएगा, देखिए यहां से u स्क्वायर टेन थीटा और इंटू ये b इंटू बी कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर और इंटू 1 बाई बी। अब देखिए यहां से, तो ये टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई वाई था, ये था ना टेन थीटा इज इक्वल टू बी बाई वाई। तो यहां से बी स्क्वायर बाई वाई स्क्वायर को टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, तो यू स्क्वायर टेन थीटा और इंटू टेन स्क्वायर थीटा और अपॉन में क्या आ गया बी। तो देखिए रिजल्ट अपना निकल के आ गया, यू स्क्वायर टेन क्यूब थीटा अपॉन बी, ठीक है। तो यही आपका आंसर है, यही सॉल्यूशन निकल के आ गया, ठीक है।